तो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 11 ऑफ लर्निंग चार्ट ऑफ डे 30। तो आज हम पहुंच गए डे 11 पे, और डे 11 पे आज हम क्या सीखने वाले हैं, एंट्री कंफर्मेशन टेक्निक्स होता क्या है वो सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो टॉपिक पे जंप करते हैं। कभी आपने सिर्फ सपोर्ट टच होते ही बाय ले ली और रेजिस्टेंस टच होते ही सेल कर दिया और मार्केट उल्टा चला गया? प्रॉब्लम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में नहीं था भाई लोग, प्रॉब्लम थी कंफर्मेशन का वेट ना करना। आज के वीडियो के बाद आप सीख जाओगे कि ट्रेड लेने से पहले किन चीज़ों को चेक करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है एंट्री कंफर्मेशन होता क्या है। भाई मैं तो हर लाइव स्ट्रीम पे आके बोलता हूँ भाई एंट्री कंफर्मेशन का वेट करो, और एंट्री कंफर्मेशन एंट्री मत करो क्योंकि आपका एसएल जाने का चांस हाई हो जाता है। ये वो एंट्री कंफर्मेशन होता क्या है? एंट्री कंफर्मेशन का मतलब है ट्रेड लेने से पहले मार्केट से कुछ एविडेंस लेना। ट्रेड लेने से पहले मार्केट से कुछ एविडेंस लेने के लिए हम एंट्री कंफर्मेशन बोलते हैं। सिर्फ इसीलिए बाय मत करो क्योंकि प्राइस सपोर्ट पर आ गया और रेजिस्टेंस आ गया। पहले देखो क्या मार्केट आपके आइडिया को सपोर्ट भी कर रहा है, मतलब आपको आइडिया को मार्केट सपोर्ट भी कर रहा है, या बस आपके जोन पे आ गए वो ट्रेड ले। नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा फॉर कंफर्मेशन। तो हमारा पहला रूल है, हमारा रूल ना, चार रूल्स है। हमारा पहला रूल क्या है? हमारा पहला रूल है ट्रेंड को चेक करना। सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रेंड क्या है? मैं आपको ट्रेंड शायद बता दिया हूँ, कुछ डे 5 या 4 में बता दिया था ट्रेंड क्या था, फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सब बताया था भाई लोग, अगर नहीं देखे हो तो जाके वीडियो को चेकआउट कर लो। देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाय सेटअप्स को ऑब्जर्व करो। देखो मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में है, मतलब आप बाय सेटअप्स को ही टारगेट करो। और अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड में है ऐसा, तो आप सेल सेटअप्स को ऑब्जर्व करो। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत लो भाई लोग। देखो, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी ट्रेड मत लो, बिकॉज लॉस होने का चांस 100% होता है, बिकॉज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ठीक है, अब हमारा रूल 2 क्या है? इंपॉर्टेंट जोन्स। हमारा रूल 2 क्या है? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जोन्स रूल 2 हमारा बताता है। अब देखो प्राइस कहाँ है, क्या मार्केट सपोर्ट पर है, डिमांड जोन पर है, या रेजिस्टेंस से सप्लाई जोन के पास है? अगर मार्केट बीच में है तो पेशेंस रखना भी एक स्किल होता है भाई लोग। देखो, इंपॉर्टेंट जोन का वेट करो। मार्केट ऐसे 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 डाउन ट्रेंड में जा रहा है, हमारा तुम्हारा जोन यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो सप्लाई जोन। मार्केट यहाँ तक आने तक वेट करो कि तुम, क्योंकि ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ यहाँ पे घूम रहेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, टच नहीं किया, फिर से नीचे चला गया, फिर से थोड़ा थोड़ा घूमा। इसको हम बोलते हैं, हम परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करना। तुम अपने जोन के लिए वेट करना भी एक स्किल होता है। सेकंड रूल है हमारा इंपॉर्टेंट जोन्स के लिए वेट करना। फर्स्ट रूल है हमारा क्या? ट्रेंड चेक करना। सेकंड रूल है इंपॉर्टेंट जोन्स के लिए वेट करना। अब थर्ड मेन एंड इंपॉर्टेंट रूल आता है यहाँ पे। थर्ड थर्ड रूल इंपॉर्टेंट रूल होता है ये, कि कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना। अभी मैं तुमको कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स बोलता हूँ जो कि कैंडल कंफर्मेशन के लिए वेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ जाता है, मतलब कंफर्मेशन कैंडल्स बोलते हैं उसको। मेनली मेनली कुछ तीन टाइप की कैंडल कंफर्मेशन होता है। पहला है एक हैमर। ठीक है, हैमर कैंडल मतलब आपका जोन इधर है, सोच लो। मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सोच लो आपका जोन ऐसे ऐसे जा रहा है मार्केट, आपका जोन इधर है, सोच लो ऐसे आपका जोन है। मार्केट इस लेवल पे आया, आने के बाद आप कैंडल कंफर्मेशन के लिए वेट करना। कैंडल तीन तीन कंफर्मेशन कैंडल मेनली होते हैं, बहुत सारे होते हैं बट तीन मेन होते हैं। देखो, ऐसे कैंडल होता है जिसको हम हैमर बोलते हैं, जिसका विक बहुत बड़ा होगा। ये बुलिश हैमर कैंडल है, मतलब नीचे की तरफ बहुत ही बड़ा विक होगा, इसको बुलिश हैमर बोलते हैं। और ये हमारा बियरिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं जिसको, बियरिश हैमर को। ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ बड़े विक होते हैं। अगर तुम्हारे जोन पे आके ये दोनों में से एक कैंडल अगर देता है तो आप एंट्री के लिए कंफर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, और एक कैंडल पैटर्न है जो कि एनगल्फिंग पैटर्न, जो कि बुलिश और बियरिश में दो टाइप होते हैं। बुलिश में देखो ऐसा होता है, ये हमारा सोच लो एक रेड कैंडल में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ अच्छे से। ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग, ये हमारा रेड कलर, और यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल।
इसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। जहां पे रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरा एनगल्फ कर लेगा, तुम्हारे जोन पे आया, एक रेड कैंडल बनाया, फिर नेक्स्ट कैंडल पूरा उस रेड कैंडल को एनगल्फ कर दिया, इसको हम बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप ट्रेड कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। और एक है हमारा जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, हम बाइंग के लिए बोलते हैं, इवनिंग स्टार सेलिंग के लिए बोलते हैं। ये हमारे कंफर्मेशन कैंडल पैटर्न्स है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पहले ऐसा कुछ बनाएगा भाई लोग, देखो। इवनिंग स्टार ही बता देता हूँ आपको, ये सेलिंग का है, ठीक है। फिर आएगा, इस लो को ब्रेक करेगा ऐसे, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार बोलते हैं। इस कैंडल आएगा यहाँ पे, इसे आएगा, फिर सेलिंग में ये वीक को ब्रेक करके और एक कैंडल देगा, दिस इज नोन एज इवनिंग स्टार। ये सभी कैंडल स्टिक्स पैटर्न से भाई लोग, छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, मैक्सिमम बिगिनर्स, बिकॉज वो सब यही सीखते हैं पहले। फिर है हमारा मॉर्निंग स्टार, हमारा मॉर्निंग स्टार सेम है बट उल्टा है बस, इसके ऊपर ब्रेक करके जाएगा। दिस इज मॉर्निंग स्टार, दिस इज इवनिंग स्टार एंड दिस इज एनगल्फिंग। एंड पहले बताया वो है हैमर, ठीक है। ये सभी अगर तीन कैंडल स्टिक्स पैटर्न अगर कोई सा भी एक यहाँ पे अगर फॉर्म होगा, तो आपका ट्रेड लेने का चांस बहुत ही हाई हो जाएगा। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ 100%, बिकॉज लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। देखो अब तीसरा सेटअप कंफर्मेशन कैंडल, मान लो प्राइस डिमांड जोन पर आ गया, मान लो प्राइस डिमांड जोन पर आ गया, क्या वहां स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई या बुलिश एनगल्फिंग बनी या मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बनी? अगर कंफर्मेशन नहीं मिला तो ट्रेड मत लो वहां पे, कंफर्मेशन मिलने का वेट करो। क्या वहां पे एनगल्फिंग बना, क्या वहां पे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बना, क्या है वहां पे हैमर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना? अगर नहीं बना तो मत लो, मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ। क्योंकि अगर नहीं बनते हुए नहीं लोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, अगर नहीं बनेगा तुम ले लोगे तो तुम्हारा लॉस होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ विदाउट कंफर्मेशन नो एंट्री। अब तीसरा और ये भी इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हमारा ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सोच लो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। बहुत बहुत बिगिनर्स क्या करते हैं, ऐसे मार्केट एक सोच लो एक डिमांड जोन पे टिका है, सोच लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जोन पे टिका है, मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया। जब भी ब्रेक कर जाएगा ना, तुरंत वहां पे बिगिनर्स एंट्री कर देंगे। भाई तुरंत एंट्री मत करो, वेट करो रीटेस्ट का, रीटेस्ट करने दो। ब्रेकआउट हुआ, फिर यही सेम जोन को मार्केट रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने पे के बाद वो रीटेस्ट पे आप ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न का वेट करो। अगर रीटेस्ट के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो आपका सेटअप हाईली चांस होगा विन होने का, 100% नहीं, कुछ आपके हिसाब विन रेट के हिसाब से चांस होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। दिस इज ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, हमारा चौथा कंफर्मेशन पैटर्न है, ठीक है, समझे। कभी कभी मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, लेकिन तुरंत एंट्री लेना जरूरी नहीं है भाई लोग। कोई ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करते हैं, अगर रीटेस्ट के बाद बुलिश कंफर्मेशन मिले तब एनालिसिस और स्ट्रांग हो जाता है, जो कि मैं यहाँ पे समझाया। यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप वेट करो रीटेस्ट का, जब भी रीटेस्ट करेगा तब कंफर्मेशन हो जाएगा, तो आप आराम से एंट्री ले सकते हो, वहाँ पे सेटअप बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तब आपका सेटअप स्ट्रांग हो जाएगा। ये सभी हम देख लिए, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, कैंडल कंफर्मेशन, इंपॉर्टेंट जोन, ट्रेंड चेक, सब देख लिए। अब हम देखेंगे ये कौन सा जोन आप सभी को पता होगा। यहाँ पे जोन पे आया मार्केट, लास्ट ग्रेट कैंडल ऑफ द मार्केट इज नोन एज द सप्लाई, सप्लाई जोन पे मार्केट आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, देखो। बट ये क्या ग्रीन कैंडल पावरफुल है, स्ट्रांग है? नहीं है, एंट्री मत करो। फिर ये वाला ग्रीन कैंडल बनाया, रुक जाओ, ये वाला ग्रीन कैंडल बनाया कि ये पावरफुल स्ट्रांग है, हाँ बिल्कुल पावरफुल है, बिल्कुल स्ट्रांग है। और यहाँ पे एनगल्फिंग भी बनाया, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। देखो यहाँ पे आया, एनगल्फिंग कैंडल बनाया,
आपको एंट्री दिया, देखो मूव कितना अच्छा दिया। अगर शायद आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपका ऐसे लेट हो जाता, इसीलिए कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो आया क्या, यहाँ पे अच्छा कैंडल बनाया, हाँ बिल्कुल बनाया, बट यहाँ पे एंट्री करोगे नहीं। फिर यहाँ पे क्या बनाया, मॉर्निंग स्टार बनाया, फिर यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। दिस इज अ नाइस कंफर्मेशन, आया मॉर्निंग स्टार बनाया फिर गया। कंफर्मेशन का विदाउट कंफर्मेशन नो एंट्री, ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन नहीं नो एंट्री। ठीक है, यही कुछ एग्जांपल्स थे, यही कुछ 4 रूल्स थे। बस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। देखो जब मल्टीपल कंफर्मेशन एक डायरेक्शन में मिलता है तब सेटअप बहुत स्ट्रांग लग सकता है, लेकिन याद रखो हर सेटअप सक्सेसफुल नहीं होता। तो चलिए वीडियो के एंड में आते हैं। आज हमने सीखा क्या, आज हमने ट्रेंड चेक करना सीखा, इंपॉर्टेंट जोन सीखा, कैंडल कंफर्मेशन सीखा, ब्रेकआउट रेटेस सीखा। ठीक है, हम डे 12 में रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं। तो आपके लिए बाय बाय।